Assalamualaikum. Welcome back to the another new vlog. अच्छा यार, क्या बात है, क्या बात है। आप लोगों का भाई किस तरह मैं शुक्रगुजार हूँ, किस तरह शुक्र अदा करूँ। मेरे से तो लफ्ज़ ही नहीं निकल रहे यार, सीरियसली लफ्ज़ ही नहीं निकल रहे, इतनी खुशी यार। खैर टू द पॉइंट। अच्छा यार, आज मैं व्लॉग शुरू कर रहा हूँ कुछ टाइम के बाद। ईद के दिन आ गए थे तो उन दिनों में मैंने व्लॉगिंग नहीं की क्योंकि गर्मी बहुत थी, ऊपर से बस समझा करो ना। लेकिन इंशाल्लाह अब करूँगा मैं आप लोगों के लिए। जिस तरह आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो ना, लगता है कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा यार। अब इंशाल्लाह दोबारा करेंगे आप लोगों के लिए व्लॉगिंग, लेकर आऊँगा यार। आप लोगों की डिमांड होगी तो मैं फिर लाऊंगा ना। अब आप लोगों ने अपने भाई को इतना अच्छा लव रिस्पॉन्स दिया यार, इतना मुझे प्यार आप लोग दे दोगे, कसम से दिल से लव यू यार। खैर आज का जो व्लॉग है वो आप लोगों से मैं इंट्रो तो कर लिया, व्लॉग शुरू हो गया। तो आज के जो सीन्स हैं वो कुछ यूँ है कि आज आयमन, आप सबको उसका पता है, उसकी आज बर्थडे, आज नहीं कल, मतलब आज 10-12 बजे के बाद शुरू हो जाएगी। उसके आज बर्थडे है और उसके मैंने कुछ उसके लिए सरप्राइज़ किया, छोटा सा आपका भाई छोटा सा तो छोटा सा सरप्राइज़ करेगा। छोटा सा सरप्राइज़ किया कि उसका कुछ दिन बोरिंग थोड़ा अच्छा कर देंगे। अब मैंने अपने फ्रेंड्स को बुलाया है, हम लोग चलते हैं कहीं पे बाहर, इसकी छोटी मोटी हम लोग इंजॉय वगैरह करते हैं। अच्छा यार, बातों की बातें, लेकिन आपका भाई जब ये चीज़ देखता है ना तो आपके भाई को एक अलग ही लेवल की मोटिवेशन मिलती है। वो चीज़ क्या है आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा यार, आप लोग ये देख सकते हैं, ये है वो चीज़, ये है मेरा निकाह वाला व्लॉग और इसके व्यूज़ 7436 व्यूज़ सिंस इट वॉज पब्लिश्ड। यार इतना लव। अच्छा वैसे यार मैं ना ये चीज़ कभी सोच भी नहीं सकता था कि, मतलब मेरे जहन में ही नहीं था यार कि मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिल जाएगा मेरी इस यूट्यूब जर्नी में, कि मैं इस तरह व्लॉग अपलोड करूँगा और साथ ही आप लोग मुझे इस तरह अच्छा रिस्पांस देंगे। मतलब यार और लोगों के लिए कुछ भी नहीं होगा शायद, जो और यूट्यूबर्स हैं उनके लिए कोई बात नहीं होगी, मतलब छोटी सी बात है, 70,000 व्यू में क्या है। लेकिन मेरे लिए यार जो नया नया आता है ना, इतनी स्ट्रगलिंग करता है। मतलब मेरा इतना कोई हार्ड स्ट्रगलिंग वाला इतना फेस नहीं था, शुरू ही था। अभी वैसे आपको पता ही है 22 कुछ व्लॉग्स मैंने भी डाले हैं क्योंकि मैंने बीच में लीव कर दी थी। आज से 2 साल पहले मैंने कुछ बनाए थे ना, मैं टिकटॉक पे होता था एक्टिव ज़्यादा, तब मैंने बनाए थे। तो अब मैंने इस ईयर मैंने 2 मंथ्स पहले दोबारा मैंने शुरू की और अब आप लोग मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो। ऐसे ही करते रहो। अपने आप लोगों ने करना क्या, लाइक करना है, मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब कर देना है, मेरे चैनल को, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जो भी मेरा न्यू व्लॉग आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। आप लोगों का भाई आपके लिए और एंटरटेनमेंट करता रहेगा, आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आएगा और वीडियोस बनाएगा। सो थैंक यू सो मच। ये थी मेरी थोड़ी दिल की छोटी छोटी बातें। अब फ़िलहाल मैं करने लगा हूँ ड्रेस चेंज अपना, क्योंकि अभी तकरीबन जैसा कि आप देख सकते हैं 8 बजने वाले हैं और 9-10 बजे तक मेरे फ्रेंड्स ने भी आ जाना है, तो अब तैयार भी हो जाते हैं ना जल्दी जल्दी। जो मेरा ड्रेस है ना वो है जो कि मैंने पहनना था ईद पे, ईद वाले दिन, ब्लैक ड्रेस, जिसकी मेरी डिमांड भी थी काफ़ी, मुझे खुद को बहुत पसंद है, लेकिन वो मैं पहन क्यों नहीं सका क्योंकि ईद वाले दिन आप सबको पता है यार इतनी गर्मी, ऊपर से कुर्बानी करनी होती है। सारा दिन बंदा सुबह गोश्त पहले बनाना, जो बनाना होता है कसाईयों ने वो बनाना, उनको देखना, उसके बाद बांटना, सारा दिन इस चीज़ में गुजर जाता है। तो बंदे का दिल ही नहीं करता यार नया सूट ये वो पहने। तो खैर जो दूसरे सूट थे वो मैंने दूसरे तीसरे दिन पहन लिए, लेकिन जो मेरा मेन कलर था ब्लैक वो मैंने नहीं पहना ईद वाले दिन। तो वो मेरा जो सूट है ना वो ये है, ये सूट है जी मेरा, ये मैंने पहनना है आज। तो देखते हैं कैसे लगते हैं। फिलहाल शावर वगैरह लेते हैं, रेडी होते हैं और फिर धमाकेदार एंट्री मारते हैं। सो वेट। अच्छा यार, अब मेरे पास इन दोनों की ऑप्शन है, अब इन दोनों में से मैं चूज़ करता हूँ मैंने कौन से पहनने हैं। ये लो जी, ये पहन लिए मैंने शूज़, ये वाले पहने यार, वो पेशावरी मैंने नहीं पहनी क्योंकि मेरा दिल कर रहा था यही वाले पहनूं। तो अच्छा तो लग रहा है। ओ मैंने सोचा अभी आपको अपनी फुल लुक भी नहीं दिखाई आप सबको, अभी अपनी फुल लुक भी दिखाता हूँ कि आपका भाई लग कैसा रहा है। तो लग तो प्यारी रहा होगा।
जी तो आ चुका है हमारा बर्थडे बॉय, तैयार होकर मिलवाते हैं आपको इससे। हाँ जी ब्रो, कैसे हो? क्या ब्रो? आयमन, आपका आज के ब्लॉग में स्वैग से स्वागत कर रहे हैं ब्रो। खैर, और लुकिंग नाइस ब्रो, गुड लग रहे हो आप, बहुत ही माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं। अल्लाह आपको नज़र से बचाए और बुरी नज़र से बचाए। और ब्रो आज आपको आपका बर्थडे 12 बजे के बाद जो होजन है मतलब कि जो होजन है अरे कहना क्या चाहते हो? वो आपको मुबारक हो। और कैसा लग रहा है आपकी बर्थडे है? ऑल गुड। ये ऐसे लोग भी हैं बर्थडे पे खुश हो जाते हैं यार। एक साल ही आपकी ज़िंदगी से कम हुआ है, आप खुश हो रहे हो। मुझे अपने ज़्यादा तो तुम खुश लग रहे हो। चलो भाई, ताज़ी खबरों के साथ आपका भाई रोस्ट होते हुए रोस्टिंग से नहीं बाज आएगा गाइस। इसके ऊपर लगता है कोई और प्रैंक कोई ना कोई ठोकना पड़ेगा भाई। अभी तक जितने भी प्रैंक हुए ना, सबसे अच्छा मेरा था ये ना पूरी। ओ ब्रो, ये ना कहो जो पापा ने कर दिया ना मेरे ऊपर वो प्रैंक। तो पापा है ना, अभी बात आपकी मेरी हो रही है। वो तो पापा है, उनका तो अलग ही लेवल है। ओ चलो खैर, मेरी भी फुल लुक दिखाओ जरा, पीछे लेकर जाओ। चलो। मेरी फुल लुक तो दिखाओ सबको। ये हमारे शहजादे ग्रुप ने ओवरलोडेड। या ब्रो क्यूटी। ओह माय गॉड। अच्छा यार, ये तैयब अहमद भाई सब आ चुके हैं। अहमद भाई माशाल्लाह, क्या हाल है? हैप्पी बर्थडे टू यू आयमन। माशाल्लाह। ये हमारा बर्थडे बॉय। अस्सलाम वालेकुम यार, तानू केड़ी गल मैं दी जरूरत है, दसो भाई। नहीं भाई, सासी आ भी मेरी मां। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है ब्रो? आ जाओ ब्रो। क्या कहते हैं? ये तो ब्रो आपने कुछ और ही किया है। अच्छा ये हमारी, अच्छा अहमद भाई, हमारी ब्लॉगिंग क्रैश हुई है हैं? दो ब्लॉगर्स आपस में क्रैश। अब आप लोगों ने करना क्या है भाई? अब आप लोग जो है ना कोई यार ठंडा पानी पिला दो, बहुत ज्यादा ना क्या कहते हैं, पहले प्यास रखें हैवी किस्म के। आप बैठे तो सीधे आपको चिल करते हैं ब्रो हम। यहाँ पर हमारे आए हैं गिटारिस्ट हमारे तैयब। अच्छा एक माशाल्लाह गाना सुनाए ब्रो। चलो, मेरे से पूछ रहे हैं गाना कैसे बजाना कैसे कोई नहीं ब्रो, होता रहता है, आ जाएगा आपको भी जल्दी। आयमन भाई, पहले पानी ला के पिलाओ उन्हें, थोड़ा ठंडा ठंडा करो ब्रो। ओ ब्रो, स्नेक चेन। ठीक है आहा, क्या सुर गाया ब्रो, क्या सुर। सूरी कहते हैं ना। तेरी यादें मुलाकातें वे कैसे। नहीं बजाओ, मत बजाओ यार, रहने दो। पहली फुर्सत में निकल। मुझे अपने ये देखिए, हमारी जो बेबी थी, बेबी सारे ब्लॉगर आ गए यहाँ पर इनको कैच करने। माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे किटन्स हैं इनके। माशाल्लाह बेबी ने किटन्स चाहिए हैं, किटन्स। माशाल्लाह भाई एक मजे की बात बताऊं, इस बिल्ली की आप इसके ऊपर फर देख रहे हो? हाँ। इसको पता नहीं था इसने इस बिल्ली की ट्रेनिंग करा दी। ट्रेंड वाली कहानी तो नहीं पता, मैं किसी और दिन बताऊंगा आप लोगों का ट्रेंड वाली कहानी। चलो भाई, इनके तो यहाँ पे हेयर ड्रेसिंग शुरू हो गई है। वाह क्या बात है स्मैक्सी ब्रो, ये अपने यहाँ पे बच्ची से बातें करने लगे हैं इधर देखो फिर से, आए हाय कातिल लुक। और अहमद भाई, आप लोगों ने हाँ समझाओ ही नहीं। चलो अच्छा यार, अभी हम लोग ना यहाँ पर बस थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट कर रहे थे, तो अब हम लोग निकलते हैं सीधा बाहर, कुछ खाने पीने को, शुगल मेला मस्ती करने को। तो चलते हैं, अभी पापा का की डिस्कशन चल रही है, तो जैसे फ्री होते हैं तो निकलते हैं डायरेक्ट लोकेशन को। अच्छा जी अहमद भाई, फिर चलें, बस रिफ्रेशमेंट होगी सारी करते हैं अब बस गाड़ी में चलते हैं। ठीक है ठीक है। पापा बैठे थे, पापा के साथ गपशप चल रही थोड़ी बहुत, अभी पापा को बीच में नहीं मिला पापा का पता नहीं मूड कैसा हो गया यार अभी। नहीं वो फिर से बजा नहीं है। चलो याद करो पिछला। नहीं मैंने लोगों को ना याद करते हुए अगले फ्यूचर के साथ चलना है। मैंने लोगों को बड़े अच्छे अंदाज में याद किया था, मतलब उन्होंने जितना प्यार दिखाया वो चपेड़े भूल गई हैं भाई। पूरा व्लॉग भी मुझे चपेड़े यार। हाँ नहीं, मुझे चपेड़े भूल गई हैं व्लॉग के व्यूज देख के। सही है भाई। चलो यार, हम बस निकलने लगे हैं। आ जाओ ब्रो, सारे रेडी हो? हाँ, बोर्ड वगैरह सब कुछ रेडी है। आ जाओ ब्रोज, ये मेरा बोर्ड ले लो आप, और
आईमन चलें फिर? ओके ब्रो डैडी। चलो यार अब निकलते हैं बस। ये हमारा बर्थडे बॉय, ये मैं हमारा नहीं हूँ, ये है। इसकी मैं बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह आप प्यारे लग रहे हो ब्रो। चलो अब रोज बैठो, चलो अब इधर ही शुक्र में लेकर बैठते हैं। चलो जी बिस्मिल्लाह। सारे ब्लॉगर क्रॉस हो गए हैं। सब ब्लॉगर्स ही क्रॉसिंग में हो गए हैं ब्रो। चलो ਮਿੱਠੇ ਗਾਣੇ ਨਾ ਸੁਣਾ ਚੱਕ ਮੀ ਬੀਟ ਲਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜੱਟ ਦੇ ਭਰਾ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੱਲੀਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੱਟੇ ਵੀ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। चलो जी हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। और अभी हमें यहाँ पर जगह मिली है गाड़ी पार्क करने की, और अब यहाँ पर हमने जाना है। सेकंड ब्लॉगर शुरू हो गया ब्रो। सेकंड ब्लॉगर आज दोनों की क्रॉसिंग में चल रही है। वीडियो की नहीं जी गाइस, क्रॉस ब्लॉगिंग चल रही है बिल्कुल। ये है जी हमारा शनवारी फोर्ट। यहाँ पर आज हमने आईमन को देनी है ट्रीट। आज इसको भी भाई इधर ये है जी। ये इनका सब एंट्रेंस, और ये हमारे ब्रो। एम्बियंस जो इनकी जो एंट्रेंस है वो तो बहुत अच्छी है, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। इनका सारा ये माहौल और जो इनका ये जो आने का है ये भी बहुत ज़बरदस्त है, मतलब मेन एंट्रेंस। अब देखिए अंदर फूड भी इनका ट्राई करते हैं, उम्मीद करते हैं वो भी बहुत मज़े का होगा, और मज़े का होना भी चाहिए यार, वरना आईमन ने नाराज़ हो जाना है। अच्छा ये भी चेक करें कितना प्यारा सा इन्होंने दिया हुआ है, माशाल्लाह, वाह। अब अंदर वाम भी बैठी है, वाम ने कहना ये क्या चल रहा है। हाँ जी ब्रो, हवाएं ले रहे हो, आगे हवाएं बहुत चल रही हैं। तो हमने यहाँ पर बैठना है अभी। हमने कहा नीचे भी रखते हैं ना, तो नीचे ज़रा अच्छा लगेगा सारा सीन। अहमद भाई तो बैठ चुके हैं। ओ चढ़ जा यार। चढ़ जा। अच्छा यार हम लोग ना वहाँ से आ गए हैं नीचे, वो गर्मी लग रही थी और कंफर्टेबल भी नहीं थे ना हम, इसलिए हमने कहा यहाँ पर हम बैठते हैं। ये सारे दोस्त वगैरह सब यहाँ पर अपनी सीटिंग अरेंज करवाते हैं ताकि हमारे ब्लॉग्स और अच्छे बन सकें। अच्छा यार हमें अपनी जगह मिल चुकी है, यहाँ पर हम लोग थोड़ा बैठे हैं, इनसे कूलर शूलर लगवाया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और हमसे बैठा नहीं जा रहा था वहाँ पर नीचे। और ऑथेंटिक बात भी करो ना हमसे यार, वो भी तो कंट्रोवर्सी भी क्रिएट करनी चाहिए। हाँ वो किस चीज़ की ब्रो बता दो आप यार खुद ही। ये स्टाफ इनका बड़ा बदतमीज है, ठीक है। आप लोग जब भी आए ना इधर, क्या नाम है, शनवारी फोर्ट के नाम से, ठीक है, बात करनी चाहिए हम सबको ऑथेंटिक और रियलिटी बेस्ड, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी अगर ये मामला फेस्ड हो तो आप लोगों को पता हो अभी आपने आना है कि नहीं आना। अब आप उधर बैठोगे ना, ठीक है, तो आपको उधर ना सीटिंग एरिया नहीं इतना अच्छा मिलेगा, ठीक है। आपकी जो बैकबोन है ना वो शायद दर्द करने लग जाए, बिकॉज ना बैकबोन ठीक है। बैकबोन दर्द करने लग जाए। अब हमने कहा कि चलो इधर बैठ जाते हैं, दिखाएं वो एक जगह दिखाएं। ये जगह हमने कहा ऊपर बैठ जाते हैं और वहाँ पे लाइट लगी है, तो हम लोग वहाँ पे सुकून से बैठ जाएंगे और अपनी जो कैमरे की फोकस है ना वो भी कर लेंगे। तो उन लोगों ने चीज़ कह दिया कि यहाँ से आप 5 बंदे हैं, 5 बंदे हम यहाँ पे खाना खाएं, 10-12 हज़ार अगर इन्होंने से हमने खाना खाना है तो हमें कम से कम ये पे बैक भी तो करें ना ब्रदर। खाना खाने तो नहीं, सिर्फ इंसान फ्रेशमेंट लेने के लिए भी यहाँ पे आता होता है, बिल्कुल फ्रेश करने आता है, अपने मूड मजाज और यहाँ पे खुश करने के लिए अपने आप को आता हो। अब ये तो नहीं ना खाने के लिए। हम लोग आप लोगों को बताते चले, इनका ये जो शनवारी फोर्ट है यार, इनके साथ हमारा अंदर मसला हो गया था। मैं ना उसमें तो हमारा ऑर्डर हो रहा है। अच्छा आप टैक्स तो नहीं इंक्लूड सर्विस। अच्छा यार अभी हम लोगों ने अपना ऑर्डर जो है दे चुका है, पीछे वहाँ बहुत तेज है। तो अहमद भाई क्या क्या ऑर्डर किया आपने? यार हमने ऑर्डर किया, इतना ज़्यादा ऑर्डर किया इतना वो बयान नहीं कर सकता। यार हमने किया है हमने वाइट कढ़ाई करवाई है, चिकन कढ़ाई करवाई है, और साथ हमने करवाया है वो क्या कहते हैं उसका नाम क्या था यार, हाँ प्लेटर करवाया है इनका बारबेक्यू का, और साथ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह करवाई हैं। आईमन आप तो एंजॉय कर रहे हो, आप तो मैं याद भी नहीं कर रहे, हम आपको खाना खिलाने हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, खाना को हमने ऑर्डर कर दिया, आपकी पसंद का किया है, ठीक हो, खुश हो? और यार अभी आपको एक और सीन बताते हैं, जो हम पिछले रेस्टोरेंट में गए थे वहाँ पे एक सीन हो गया था, वो आपको मैं बताता हूँ अभी।
गाइस अब मैं आपके साथ जो मेन पॉइंट पे आता हूँ यार, हम जो लास्ट अभी हम गए थे ना आपके सामने, शिनवारी पॉइंट था नाम, शिनवारी फोर्ट, उनके पास हम गए हैं। तो जी उन्होंने भाई हमें बताया कि हमने उनसे कहा हमने पहले नीचे सीटिंग हमें अच्छी नहीं लगी वहाँ पर, हम वहाँ बैठे, हमने कहा यार हमें आपको अच्छी सीटिंग दो 5 एरियाज़ के, हमें वहाँ एरिया पसंद है, हमने कहा हमें यहाँ बढ़ा दो। वहाँ पे हम गए जी, कहते हैं ये फैमिली प्लेस है, हालांकि 2-3 टेबल एक जगह पे पड़े हैं और एक जगह खाली पड़ी थी बीच में। कहते हैं नहीं जी यहाँ फैमिलीज़ बैठेंगी। हमने कहा यार हम लोग आए हैं यहाँ थेरेपी लेने के लिए, एंजॉय करने के लिए, घर से खाना वगैरह खाने के लिए, कोई फैमिली बैठी होती तो हम क्या ज़बरदस्ती तो नहीं करते थे कि भाई उठाओ इन्हें हमें बैठना है। हमने कहा यार हमें बैठने दो वहाँ पर थोड़ी देर, कोई है भी नहीं, अगर कोई ऑन पॉइंट हो तो हम कुछ कहें भी ना। बिल्कुल वो आगे से नो सर आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते, आप कहीं और बैठे हैं। हमें ना बैठे उठा, बिल्कुल बैठे हुए को हमें बंदा वियर्ड लगता है यार, कहीं पे जाए बंदे का से मूड खराब हो जाता है यार, इंसान अपनी फ्रेशमेंट के लिए ही बाहर जाता है। बिल्कुल। तो हमने कहा चलो यार ठीक है, उन्होंने उठा दिया वहाँ से, हम लोग कहीं और जाकर बैठ गए, आपको भी मैं वीडियो में दिखा दूंगा। तो उसके बाद उनके साथ हम लोग वहाँ पे बैठे हैं, तो 10-15 मिनट हम बैठ के हम वेटर को कॉल करते रहे हैं, भाई आ जाओ आ जाओ, उन्होंने हमें इग्नोर करना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि उनको ना व्लॉगर्स के साथ ना वैसे कोई मसला था उनका, या मे बी पहले कोई इन पास को उनके साथ बना होगा इस तरह का सीन जो उनका पता नहीं अजीब से एकदम वेट। बिकॉज मैं आप लोगों को एक मेन रीज़न भी बताना चाहता हूँ। दरअसल ना मेरा नाम चैनल MS डायरी है, मैं काफ़ी देर से अंश के साथ होता हूँ, मैं भी फूड ब्लॉगिंग करता हूँ, सबको पता है। इसने ना मेरे साथ हमने R&D की थी फूड के ऊपर, कि हम देखते हैं कौन सी फूड इकोनॉमिकल है और फूड क्वालिटी भी हो और फूड इकोनॉमिकल भी काफ़ी हो। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग चले गए LFP के ऊपर, लाहौर फूड पोस्टिंग उस चैनल के ऊपर। लेकिन जब हम लोगों ने उनको बताया कि देखिए जी हम लोग यहाँ पे ऑर्डर करने आए हैं, आप लोगों की वो डील थी, LFP की तरफ से आपका एक रील गई थी, वो हमने आप लोगों की तरफ से दिखाएं हमें किधर है, नहीं वो तो अब उन लोगों ने हमें डालने की सबसे पहले कोई सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी वो जो डील होती है ना, चाहे आप आउटसाइड बनाए चाहे इनसाइड, वो आपके मेन्यू पे मौजूद होती है, उनकी वो मेन्यू पे मौजूद ही नहीं। हमें कहते हैं जी वो 8 बजे से पहले अवेलेबल है, अब आपको नहीं वो डील मिल सकती। हमने कहा कहीं पे आपके मेन्यू पे मेंशन नहीं है, रील के ऊपर मौजूद है ना मेन्यू के ऊपर मौजूद है, और कहीं किस्म पे कोई ऐसा जो एक एविडेंस है ना वो नहीं लिखा ना हमें मिला कि भाई एक तरफ से हम इनकी बात मान भी लें कि ये सच में कि यार 8 बजे के शुरू में होनी चाहिए थी, ना रील में कहीं भी नहीं रिकमेंड हुआ था कि आपको 8 बजे से पहले ही आना चाहिए। हमने रिक्वेस्ट भी की यार कर दो थोड़ी मेहरबानी, आप कहते नहीं यार सॉरी अब नहीं हो सकता। उसके बाद हम लोगों ने हमने कहा कि फूड ना, हम लोग कहते हैं कि हम लोग फूड की तरफ आए यार, इतना इस वक्त जो है ना मार्केट में रेट काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल और कॉस्टली नहीं है, हर चीज़ का बहुत ज़्यादा मॉडरेट हो चुका हुआ है, और वहाँ पे फूड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है जगह के लिहाज से, स्टाफ उनका बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव बिल्कुल नहीं है, बहुत गंदा स्टाफ है, और क्वालिटी का हम नहीं अभी बात करेंगे, बहरहाल हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल खैर फारिग करवाओ, अब हम यहाँ पर आए हैं इज्जत समझिए, और सबसे बड़ी बात है इनका फूड काफ़ी इकोनॉमिकल है, और स्टूडेंट पैकेज सारे स्टूडेंट्स को मेरी तरफ रिक्वायर्ड है कि आप लोग ज़रूर हैं। बिल्कुल ओके। अच्छा तो यार सारी बातें छोड़ो, 12 बज गए, 12 बज गए, ठीक है। हैप्पी बर्थडे ब्रो आइमन। यार हम लोगों को ब्रीफ करने में लगे थे, आइमन भूल गया। हैप्पी बर्थडे बर्थडे हैप्पी बर्थडे, गले तो मिल लो ब्रो, गले मिल लो, हैप्पी बर्थडे। अल्लाह आपको पूरे साल में कामयाबियां दे, खुशियां दे ब्रो। भाई हम खाना खाने नहीं, हम इधर आपके बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। बिल्कुल आपको हम थेरेपी देने आए ब्रो। उदास नहीं होना, ठीक है ना? ओके। और क्या अब क्या कहते हैं, उदास नहीं होना किसी किस्म का, ठीक है? और नहीं है शेर पुत्र साडा है, लोगों को उदास करता है। तो जी हमारा आ चुका है, ये प्लेटर है और ये चिकन कढ़ाई है, अभी एक और आ रही है। हाँ जी अयमन टूट पड़ो। ये ले जी आ चुकी है दूसरी भी, चेक करें भाई इसका, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब करते हैं शुरू खाना, और टेस्ट भी करता हूँ और आपको चेक भी कराता हूँ कैसा है। आप लोगों को चेक करवाने का मतलब कि खुद खाकर टेस्ट बताता हूँ। सबसे पहले तो लेते हैं ये वाइट कढ़ाई। अच्छा यार इनकी पहले ये वाइट कढ़ाई चेक करते हैं कैसी है। यार अभी हम लोग खाना वगैरह खाकर फ्री हो चुके हैं, और ये अहमद भाई अपनी व्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं, और वो मेरोज़ मोबाइल पे लगे हैं, तैयब अपने लगे हैं, आइमन अपने लगे हैं, और मैं अपना काम कर रहा हूँ।
तो अब वैसे ही हमारी गपशप चल रही थी, अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट सीन देखते हैं क्या है। तो खाना इनका जो था वो अच्छा था, आप सब भी आएँ ट्राई करें। ये नवाब डेरा है, ये गुलशन रावी समनाबाद की साइड पर, समनाबाद स्ट्रीट फूड जो है ना उधर ही उसी साइड पर है। आप सब आएँ, चेक करें और इन्जॉय करें। तो यार अभी हम लोग यहाँ से खाना वगैरह खा के फ्री हो चुके हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं आगे। कोई इसका आइमन का करते हैं छोटा मोटा सीन, चुप करके इसका ज़रा सरप्राइज़ करते हैं हल्का फुल्का। चलो बॉयज़ आ जाओ, आ जाओ। हाँ सुकून आ गया भाई, मज़ा आ गया, फुल टाइम इंजॉय हो गया। हम लोग ढूंढेंगे कोई ना कोई पेस्ट्री और वहाँ से फिर इसका केक काटेंगे। हमें भैया आप बताओ कैसे हो? सामने आंटी देख रही है, हम लोगों को बताते हैं यहाँ का बहुत अच्छा रिव्यू था। आप लोगों को ये भी बताएंगे अहमद भाई कैसे लगा आपको? सामने आंटी देखी लेकिन खैर है। तो अब हम लोग निकलते हैं डायरेक्ट अपनी लोकेशन को और आपको आगे जाके बताते हैं क्या सीन है। मुझे शर्म आ रही आंटी देख। ये देखो मेरा खोया हुआ चांद यहाँ पर क्या कर रहे हो यार? अब घर बैठो, आपको घर में सुकून नहीं है? नहीं कर रही हो आ जाती हो बार-बार, ओ आ जाती नहीं हो, मतलब मेरा चांद बाहर आ जाता है। वैसे स्नोकर का मजा तो अपना है यार, लेकिन अभी यार टाइम बहुत ज्यादा हो गया, ये ना है कि घर से हमारी स्नोकर खेली जाए। अच्छा यार अभी हम लोग आए हैं आइमन के लिए छोटा सरप्राइज़ यहाँ पे केक लेना है, क्योंकि उसको थोड़ा सा हम लोग और खुश करें। और सीन अब कुछ ये है कि ये तो बंद हो चुकी है, अंदर जानी नहीं है मैं तेरे, तू लंग ले नहीं। हम ये लोग अंदर ही नहीं जाने दे रहे हैं, मसला हो गया उसका सरप्राइज़ यार, हमने उसको देना था यार, ये तो गलत सीन हो गया यार। अभी हम लोग जो आपके सामने गए थे, सारी हमारे अलामा इकबाल रोड की सारी बेकरीज बंद हो चुकी हैं। अब हमें एक ही चीज़ मिली है, दिखाओ यार ब्रो, ये स्नो स्प्रे मिला है हमें। इसकी मैंने एक वीडियो कंटेंट बनानी है यार, मैंने कहा चलो इससे आप भाई आपको ये गिफ्ट है, केक आपको कल खिला देंगे ब्रो। यार सैड नहीं होना मेरी बात कल मैं फिर आ जाऊंगा। उसने नहीं सैड होता यार, सैड होने चीज़ है नहीं हो रहा। तो पकड़ो, आओ शुरू करो आप अपना जो कंटेंट बनाना है, आपकी वीडियोस बनाते हैं। चलो ये लो जी, शुरू हो गए ये लोग बॉयज। पूरा आइमन को गीला कर दिया आइमन। ये था आपके लिए छोटा सा सरप्राइज ब्रो, ये था आपके लिए छोटा सा सरप्राइज ब्रो। हैप्पी बर्थडे क्रॉस व्लॉगिंग ब्रो। ओ भाई उसकी गैस ही बेचारी खत्म हो गई है, बस करना। आइमन सारा का सारा नहा गया ब्रो। अच्छा आपका कंटेंट बन गया, बाकी आप पे हम लड़ा दिया। ओके ओके हाँ जी। प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत हैं। प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत होनी चाहिए भाइयों भाइयों में। चलो जी इनकी टीटू पार्टियां शुरू। दिखाओ गला। ओह माय गॉड, कोई नहीं अभी नहा गया है गाइस। तो यार आ चुके हैं हम लोग अब घर और बहुत थक गए हैं यार। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और अगर एंजॉय किया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। अपने भाई को अच्छे से अच्छा सपोर्ट करो और इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ बहुत ही अच्छी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें सब अपना, बाय बाय, टेक केयर।